आप इसे किस हद तक पत्रकारिता कहेंगे? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में 28 मई को एक घटना घटी थी जिसमें सूर्या की हत्या कर दी जाती है। आरोपी असद का इनकाउंटर यूपी प्रशासन के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद माहौल गर्माता है गाज़ियाबाद के अंदर। कुछ पत्रकार आते हैं जो कहा जाए तो जिनको सही से पत्रकारिता भी नहीं आती है, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान धार्मिक भावनाओं को आहट करने के लिए वीडियो बनाते हैं। और ऐसे लोग आपको नज़र भी वहीं जगह पे आते हैं जहां मुसलमान दोषी होता है। बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन हत्याएं होती हैं, लेकिन वो वहां नज़र नहीं आएंगे। आप खुद देखेंगे वीडियो में कि दो चार ऐसे हैं जिन्हें आप यूट्यूबर कह सकते हैं, जो यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते हैं। उनको पता है कि टीआरपी उनको इन्हीं से मिलनी है। जहां उनको अगर कोई मुसलमान अगर आरोपी दिख गया तो वो वहां आते हैं और ज़बरदस्ती, चाहे वो मुस्लिम महिला हो चाहे वो मुस्लिम युवक हो, उनको सिर्फ टोपी दाढ़ी दिखना चाहिए। क्या पत्रकारिता की ये एक पहचान है कि वो किसी में ज़बरदस्ती उसके मुंह में माइक घुसाए और ज़बरदस्ती उल्टे सीधे सवाल करे? क्या ये पत्रकारिता को शोभा देता है? क्या एक सच्चे पत्रकार को, अच्छे पत्रकार को इस चीज़ को करना शोभा देता है? क्योंकि हमारा काम सिर्फ मुद्दे उठाना है, सवाल पूछना है, ना कि ज़बरदस्ती करना है। काम करना सरकार और प्रशासन का है, ना कि एक पत्रकार का। लेकिन जिस तरीके से ये 3-4 ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने हद पार कर रखी है। आप उनके वीडियोज़ जहां देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके व्यूज़ भी ऐसा करने से ही आता है, उनकी टीआरपी भी ऐसे करने से ही बढ़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, उनके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे और वो नज़र भी सिर्फ आपको ऐसे ही कांड में आएंगे। बाकी बहुत सारे कांड होते हैं। मैं ऐसे उन पत्रकारों से, यूट्यूबर से पूछना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड हुआ, वहाँ आप लोग नज़र नहीं आए, क्यों नहीं गए वहाँ? क्यों नहीं वहाँ पूछने गए कि आग कैसे लगी, किसने बचाया, किसकी जाने गई? वहाँ नहीं गए। ये गाज़ियाबाद पहुँचे जहाँ मुसलमान असद दोषी था, बिल्कुल था। मेरा भी कहना है कि चाहे वो दोषी कोई भी हो, किसी धर्म से, किसी जात से ताल्लुक़ रखता हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। लेकिन उनको एक एंगल मिलता है मुसलमान का। उसके बाद वो लोग गाज़ियाबाद पहुँचते हैं और वहाँ मुसलमान महिला से, मुसलमान लड़कों से, मुसलमान मर्दों से जो टोपीदारी ज़बरदस्ती उनके मुंह में माइक घुसाया जाता है, उनसे उल्टी सीधी सवालें करी जाती हैं, जो कहीं से भी आप देख लें एक पत्रकार को शोभा नहीं देता है कि वो ऐसी पत्रकारिता करे। कहीं ना कहीं ये एक भावनाओं को आहत करने वाला सवाल करते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ख़ास विशेष एक धर्म को टारगेट करके वहां पहुंचते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक उनैज़ नाम के बच्चे की हत्या हुई थी गोली मार के, उसमें ये पत्रकार यूट्यूबर नज़र नहीं आते। वहाँ ये क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उन्होंने सवाल किया कि किसने हत्या करी, किसकी जाने गई? वहाँ ये नहीं पहुँचे। अब उनको बस एक एंगल चाहिए होता है कि मुसलमान जहाँ भी उनको दोषी दिखेगा वो वहाँ पहुँचेंगे, ज़बरदस्ती मुँह में माइक घुसाएंगे और उल्टी सीधी सवालें करेंगे। क्या ये एक पत्रकार को शोभा देता है? क्या इसे आप पत्रकारिता कह सकते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं सीएम अजीम, आप देख रहे हैं खबरों की चाय। ऐसे लोग, जब मालवीय नगर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, होटल अग्निकांड होता है, 21 लोगों की जान जाती है, जिसमें 11 विदेशी और 10 इंडियन होते हैं, 28 लोग बुरी तरीके से घायल होते हैं, वहाँ ये लोग नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ इनके लिए कोई एंगल नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ सब लोग मिलकर, जो लोग बचे थे उनको बचाने की कोशिश में लगे थे। कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपना 2-2, 2.5 लाख का सामान रोड पे बिछा दिया, अपना गद्दा। एक व्यापारी थे, उन्होंने अपना पूरा गद्दा बिछा दिया ताकि जो लोग फंसे हैं उन्हें किसी तरीके से रेस्क्यू करके वहाँ से बचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए, इंसानियत बचाई जाए, इंसान को बचाया जाए। वहाँ ऐसे यूट्यूबर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वहाँ ऐसा कोई मुद्दा नज़र नहीं आया जिससे उनका टीआरपी बढ़े, उनका व्यूज़ बढ़े, उनके फॉलोअर्स गेन करें, तो इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। अगर आपके अंदर वाकई में पत्रकारिता ज़िंदा थी, आप एक अच्छे पत्रकार थे, तो आपको दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल अग्निकांड पे भी वीडियो बनाना चाहिए था, वहाँ भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। तो आपको समझ में आता कि इंसानियत किसको कहते हैं। जब इंसान की जान फंसती है किसी कांड में, तो फिर वो वहाँ पे धर्म या जात नहीं देखा जाता है, वहाँ इंसानियत देखी जाती है। जब मालवीय नगर में ऐसी घटना घटी तो वहाँ के मुसलमानों ने ये नहीं देखा
कि होटल में कौन लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे विदेश से आए हुए, किसी भी ज़ात किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंसानियत को बचाना है, इंसान को बचाना है, और वाकई में वहाँ पे मौजूद लोगों ने वो साबित किया कि वहाँ इंसान को और इंसानियत को बचाया गया है। 28 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया घायल अवस्था में। तो वो पत्रकार, वो यूट्यूबर वहाँ नज़र नहीं आए जिनको सिर्फ मुसलमान दोषी चाहिए होता है, जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि उनको भी पता है कि उनके व्यूअर्स और उनको जो व्यूज़ आता है, उनको इनकी जो टीआरपी बढ़ती है वो ऐसे कांडों से बढ़ती है। वो सिर्फ एक एंगल ढूंढते हैं कि जहाँ भी मुसलमान दोषी हो वहाँ पहुँच जाइए, उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी कीजिए, उठ पटांग सवाल कीजिए, और एक कहीं ना कहीं नफ़रत बोने का काम ऐसे यूट्यूबर्स करते हैं। तो इस पे भी सरकार को ज़रूर गौर करना चाहिए कि ऐसी पत्रकारिता करके क्या फ़ायदा कि आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, ख़ास विशेष किसी धर्म को आप टारगेट करके उसका वीडियो बनाएं, ज़बरदस्ती आप उनसे सवाल करें। पत्रकारिता का ये काम नहीं है कि आप किसी से ज़बरदस्ती सवाल करें। अगर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है, आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, तो आपको उनको छोड़ देना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश और उनसे उल्टे सीधे सवाल किए जाएं। ये कहीं से भी एक पत्रकारिता को ये शोभा नहीं देता है कि वो ऐसा काम करे। लेकिन गाज़ियाबाद में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे जिसमें ज़बरदस्ती मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम नौजवानों से ज़बरदस्ती माइक लगा के उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे हैं। क्या ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।